हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के एक और एजुकेशनल वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के स्तरों के बारे में और उसमें से भी हम समृद्धि स्तर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो को छोटा रखें और रिटन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दें। तो समृद्धि स्तर के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं: समृद्धि स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ये बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं के कम से कम इस्तेमाल से लेकर अधिक से अधिक इस्तेमाल और विकास की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो समृद्धि स्तर जो होता है उसमें बौद्धिक क्षमताओं और योग्यताओं का कम से कम प्रयोग होता है और विकास होता है। उसके बाद अवबोध स्तर में उससे ज़्यादा विकास व प्रयोग होता है और चिंतन स्तर में सबसे अधिक बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग और विकास होता है। तो समृद्धि स्तर की बात करें तो आपका जो समृद्धि स्तर है, तीनों स्तरों में से सबसे नीचे का स्तर है ये। इसमें आप छात्रों को, विद्यार्थियों को कुछ सूत्र बता देते हैं, नियम बता देते हैं, सूचनाएं या तथ्य आदि बता देते हैं उनको। इसके रूप में उन्हें ज्ञान दे देते हैं और वे उसे केवल रट कर याद रखते हैं, रट के याद रखने का प्रयत्न करते हैं। यह पहले भी बताया कि कम से कम विचार युक्त है या विचारहीन स्तर है, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें बता दिया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, तो वो इस बात को रट लेंगे और जब उनसे पूछा जाएगा तो ये बता देंगे कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। किससे आज़ाद हुआ है, कैसे आज़ाद हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में वो विचार इस स्तर पर नहीं करेंगे। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने बच्चे को दे दी, उसने वो रट के याद कर ली, या फिर जैसे कोई तिथि बता दी या कोई इतिहास की मतलब कोई भी घटना बता दी, भाई इसने इसको हराया था, तो इतना ही मतलब वो चीज़ याद रखेंगे। या आपने मैथ का कोई भी फॉर्मूला बता दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को बता देते हैं, मतलब इन सूचनावादी के रूप में ज्ञान दे देते हैं और उसको वैसे के वैसे रट के याद कर लेते हैं। इसमें कम से कम दिमाग का प्रयोग होता है, कम से कम बुद्धि का प्रयोग बच्चा करता है। यह विचारहीन स्तर भी कहा जाता है। अब देखिए, यह स्तर थार्नडाइक के संयोजनवाद, हर्बर्ट के संचित ज्ञान, संबंधित सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, मानसिक शक्तियों के सिद्धांत आदि से प्रभावित माना जाता है। अगर आप थॉर्नडाइक के संयोजनवाद की बात करें तो उसमें एक पिंजरा होता है जिसमें बिल्ली बंद होती है और बिल्ली का एक जगह विशेष पर पैर पड़ने पर वो पिंजरा खुल जाता है। तो शुरू शुरू में कुछ बार तो वह प्रयास करती है और अचानक से उसका पैर पड़ जाता है और वो पिंजरा खुल जाता है, लेकिन बाद में उसको याद हो जाता है बिल्ली को कि यहाँ पर पैर रखने से ये पिंजरा या संदूक खुलेगा और मुझे रोटी मिल जाएगी। तो उसने उस बात को रट लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मतलब थार्नडाइक के संयोजनवाद से यह प्रभावित है। इसी तरह से बाकी अन्य के बारे में भी यह बात कही जा सकती है। इस जो आपका स्तर है, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तक ही सीमित होता है। इसमें जो है अध्यापक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है और विद्यार्थी की भागीदारी जो है ना के बराबर होती है। सारा कुछ अध्यापक ही डिसाइड करता है कि विषय सामग्री क्या होगी, किस तरह से चीज़ें होगी। विद्यार्थी जो है वो अध्यापक के अनुसार ही चीज़ें करता है बस। मतलब अध्यापक ही इसमें मेन होता है, बच्चा गौण रहता है, इसमें मुख्य नहीं होता है बच्चा। तो ये आपका समृद्धि स्तर है। समृद्धि स्तर के बारे में बात है। तो इसके उपयोगिताओं के बारे में बात करें तो यह जो है छोटी कक्षाओं के लिए सही है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में मतलब पहली दूसरी जैसे छोटी भी जो भी कक्षाएं हैं, बौद्धिक स्तर इतना विकसित नहीं होता है, उनके लिए यह सही हो जाता है। ये मतलब विधियां जो हैं याद करके किसी चीज़ को मतलब रट के याद करना, ये सब उपयोगी रहती हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। और उपयोगिता की इसकी बात करें तो दोस्तों,
यह अवबोध स्तर और आपका चिंतन स्तर जो है उनमें ये उनको मतलब अच्छे से प्राप्त करने के लिए यह स्तर प्राप्त करना ज़रूरी है। आप पहले पहली सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। अगर आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो आप सीधे दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे। आपको मतलब पहले तो चीज़ों को याद करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है समझ का अवबोध का और चिंतन का प्रयोग अच्छे से कर पाते हैं। तो ये आपका स्मृति स्तर के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या इसमें और भी कोई आगे सुधार किया जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद दोस्तों।